हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम पढ़ रहे थे हम। इसका अगला श्लोक देखें। यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि जो है वो व्यवहारिक उपदेश दे रहे हैं। दाक्षिण्यम स्वजने दया परजने शाठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधुजने नयो नृपजने विद्वजने चार्जवम शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारी जने धृष्टता ये चैवम पुरुषा कलासु कुशला तेषवेव लोक स्थिति। कह रहे स्वजन दाक्षिण्यम, अपने जनों के प्रति उदारता का भाव, दया का भाव, उदारता का भाव। परजने दया, सेवकों के प्रति दया का भाव। दुर्जने सदा शाठ्यम, दुष्टों के प्रति हमेशा शठता का भाव रखना, धूर्तता का भाव रखना। साधुजने प्रीति, सज्जनों के प्रति प्रेम। नृपजय नयो, राजाओं के संबंध में नीति। विद्वजने च आर्जवम, और विद्वानों के प्रति सरलता का भाव। शत्रुजने शौर्यम, शत्रुओं के प्रति वीरता। गुरुजने क्षमा, गुरुओं के प्रति सहनशीलता। नारी जने धृष्टा, नारी स्त्रियों के संबंध में विश्वस्तता। ये एवं इस प्रकार से ये पुरुष जो मनुष्य एतासु कलासु कुशला, एवं कलासु कुशला, इन कलाओं में कुशल होते हैं। तेषु एव लोक स्थिति, उनसे ही ये संसार की स्थिति है। मतलब कवि कहना चाहता है कि यह संसार ऐसे ही महापुरुषों के ऊपर टिका हुआ है जो सदा अपने स्वजनों के प्रति उदार भाव रखते हैं, पुत्र पत्नी आदि पर उदार भाव रखते हैं, सेवकों के प्रति दया भाव रखते हैं, दुष्टों के साथ सत्ता का दूरता का व्यवहार करते हैं, सज्जनों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, राजाओं के प्रति नीति के अनुसार आचरण करते हैं। नीति कौन सी? नीतियां चार कही गई हैं। कौन कौन सी? साम, दाम, दंड और भेद, ये चार नीतियां बताई गई हैं। तो राजाओं के साथ नीति का व्यवहार करते हैं। विद्वानों के प्रति आर्जवम, सरलता का व्यवहार, मतलब विनम्र रहते हैं। शत्रुओं के प्रति वीरता का प्रदर्शन करते हैं। गुरुजनों के प्रति, अपने बड़ों के प्रति सहनशीलता का भाव रखते हैं, उनकी हर बात को सहन कर लेते हैं। स्त्री जनों के प्रति विश्वस्तता बनाए रखते हैं। ऐसे ही लोगों के ऊपर लोक व्यवहार संसार की स्थिति टिकी हुई है। फिर से देखें एक बार। स्वजन दाक्षिण्यम, बंधुजनों के प्रति उदारता का भाव। परजन दया, सेवकों के प्रति दया। दुष्टों के साथ हमेशा धूर्तता का व्यवहार, दुष्टता का व्यवहार। साधुजने प्रीति, सज्जनों के प्रति प्रेम भाव। नृपजने नयो, राजाओं के साथ नीति का आचरण करना। विद्वजने च आर्जवम, और विद्वानों के प्रति विद्वानों पर सरलता का व्यवहार करना। शत्रुजन शौर्यम, शत्रुओं के साथ वीरता का भाव रखना, वीरता का व्यवहार करना। गुरुजने, बड़ों के साथ सहनशीलता रखना। नारी जय धृष्टता, स्त्री जनों पर विश्वस्तता रखना। एवं ये, और इस प्रकार से जो पुरुष, जो लोग कलाशु, इन कलाओं में कुशल होते हैं, तेषु लोक स्थिति, उनसे ही संसार की स्थिति है, था उन पर ये संसार टिका हुआ है। अगला श्लोक देखें। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोनतिम दिशति पापम करोति चेता प्रसादति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। अब यहाँ सत्संगति अर्थात सज्जनों की संगति, अच्छे जनों की संगति के विषय में कवि कह रहा है कि सत्संगति, सज्जनों की संगति। जाड्यम धियो हरति, पुंसा, मनुष्यों की। जाड्यम धिया, धिया मीन्स बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, बुद्धि की मूर्खता को दूर करती है। वाचि सत्यम सिंचति, वाणी में सत्य का संचार करती है। मान उन्नति, मान की, सम्मान को बढ़ाती है, सम्मान की वृद्धि करती है, सम्मान की वृद्धि को दिशति प्रदान करती है। पाप अपकरोति, पाप को दूर करती है। चेता प्रसादति, मन को प्रसन्न करती है। दिक्षु कीर्तिम तनोति, दिशाओं में यश को फैलाती है। तत्कथय, तो कहो। सत्संगति किम ना करोति, क्या कुछ नहीं करती, मनुष्यों के लिए क्या कुछ नहीं करती। फिर से एक बार देखें। मतलब वो कभी कहना चाहते हैं कि सत्संगति मनुष्यों में सही प्रकार के गुण प्रदान करती है। अच्छे जनों की संगति करने से क्या होता है, मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानवान हो जाता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और
सत्यवाणी बोलने लगता है, उसका सम्मान सब जगह फैल जाता है। क्यों? जैसी संगति होगी वैसा ही लोग समझेंगे। तो अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो लोग अच्छा ही समझेंगे, तो समाज सम्मान फैलता है। पाप कर्मों से बच जाता है। क्यों? जब अच्छे जनों का साथ होगा तो पाप कर्म अपने आप नहीं होंगे, तो पाप कर्मों से दूर हो जाता है व्यक्ति। चित्त प्रसन्न रहता है। क्यों प्रसन्न रहता है? क्योंकि जब अच्छी बातें सुनेगा, अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। और इन सब चीज़ों से क्या होगा? दिशाओं में उसका यश फैलेगा। क्यों? जैसे अच्छे कर्म करेगा, सत्य वाणी बोलेगा, पाप को कर्म कोई नहीं करेगा तो अपने आप यश फैलेगा ही। इस तरह से कवि कहता है कि तो बताओ कि जो अच्छे जनों की संगति है वो क्या कुछ नहीं करती अर्थात सभी कुछ करती है। सत्संगति, सज्जनों की संगति, चार्यम धियो हरति, धिया बुद्धि की जड़ता को, मुक्ता को दूर करती है। वाची सत्यम सृजति, वाणी में सत्य का संचार करती है। मानतिम दिशति, सम्मान में वृद्धि करती है। पापम अपाकरोति, पाप को दूर करती है। चेता प्रसादति, मन को प्रसन्न करती है। दिशु कीर्तिम तो दिशाओं में यश को फैलाती है। तो बताओ सत्संगति जो है, सज्जनों की संगति, पुंसाम किम ना करती, क्या कुछ नहीं करती, मनुष्यों का लिए क्या कुछ नहीं करती यथा सभी कुछ करती है। अगला श्लोक देखें। यहाँ पर श्रेष्ठ कवियों की महिमा का वर्णन किया है कवि ने। जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा, नास्ति येषाम यशाकाय जरा मरणजम भयम। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सुकृतिना रस सिद्धा कवीश्वरा, सुकृतना रस सिद्धा ते कवीश्वरा जयंती। सुकृतना पुण्यशाली, रस सिद्धा रस आदि के वर्णन में कुशल, ते कवीश्वरा वे श्रेष्ठ कवि, जयंती सर्वोत्तम है, ये शाम यशा जिनका यश, ऐशाम यशा का जिनके यश रूपी शरीर में जरा मरना जम भयम नास्ति, मृत्यु और बुढ़ापे और मृत्यु का से उत्पन्न भय नहीं होता। कवि कहते हैं कि पुण्यशाली, रस आदि के वर्णन प्रसिद्ध वे महाकवि जयंती सर्वश्रेष्ठ हैं, ये शाम जिनके यशाकाय यश रूपी शरीर में वृद्धावस्था और मृत्यु से उत्पन्न भय नहीं होता। क्या मतलब हुआ? मतलब कवि क्या चाहता है कि जो कवि श्रेष्ठ हैं, जो कि इतने बड़े बड़े महान कवि हुए जिन्होंने इतनी रचनाएं की हैं, वो इतने सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो यश रूपी शरीर है वो कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें वृद्धावस्था और मृत्यु का कोई भय नहीं होता। जो हमारा संसारिक शरीर है वो बूढ़ा भी होता है, मरता भी है, लेकिन जो यश रूपी शरीर है वो कभी भी नष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इतने कवि जो अब जीवित नहीं हैं, महाकवि कालिदास हो गए, भास हो गए, और जितने भी कवि हैं, दंडी हो गए, भारवी है, जितने भी कवि हुए हैं, भवभूति हैं, वो सब अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लिखी हुई रचनाओं जो हैं वो हमारे बीच हैं, और जिनकी वजह से हम उनको समझते, उनको जानते हैं और उनकी रचनाओं को पढ़कर उनका मान करते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि उनका यश रूपी शरीर जो है वो उसमें वृद्धावस्था मृत्यु का कोई भय नहीं है, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद भी उनका यश अभी बना हुआ है। अगला श्लोक देखें। अगले श्लोक में भगवान विष्णु की कृपा का वर्णन किया है कवि ने। सोनो सचयिता सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखा स्निग्धम मित्रम अवंचिका परिजनो निष्कलेश लेशम मना आकारो रुचिरा स्थिरस विभो विद्यावदातम मुखम तुष्टे विष्टभ कष्टहारिणी हरो संप्राप्यते देहिना। अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि विष्टभ, यहाँ से उठाएंगे, विष्टभ कष्टहारिणी हरो तुष्टे सती। विष्टभ कष्टहारिणी संसार के कष्टों को दूर करने वाले, हरण करने वाले, हरो भगवान विष्णु के तुष्टे संतुष्ट होने पर देहिना मनुष्य के द्वारा क्या कुछ प्राप्त होता है? सच्चरिता सूनु चरित्रवान पुत्र, सती प्रियतमा पतिव्रता स्त्री, प्रसादोन्मुखा स्वामी प्रसन्न रहने वाला स्वामी या अधिकारी, स्निग्धम मित्रम स्नेही मित्र, अवंचिका परिजनों धोखा न देने वाला सेवक, निष्कलेश लेशम मना थोड़े से भी कष्ट से रहित मन, रुचिरा आकारा सुंदर आकार सुंदर रूप, स्थिरश वैभव स्थिर रहने वाला वैभव धन संपत्ति हमेशा रहने वाली धन संपत्ति, विद्यावदातम मुखम और विद्या से निर्मल मुख, संप्राप्यते प्राप्त करता है, प्राप्त किया जाता है। क्या मतलब हुआ?
मतलब कई भर्तरी कह रहे हैं कि जो भगवान विष्णु है, जो संसार के सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु जब किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो उस भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। उसकी वजह से व्यक्ति जो है उसको चरित्रवान पुत्र, पतिव्रता स्त्री और इसी तरह के और प्रसन्न रहने वाला स्वामी, प्रेम प्रिय मित्र, धोखा देने वाला सेवक और कष्टों से रहित मन, श्रेष्ठ आकार, सुंदर आकार, हमेशा रहने वाला वैभव और विद्या से स्वच्छ मुख, निर्मल मुख प्राप्त होता है। सभी बातें जो संसार में आवश्यक है, संसार के लिए, संसार में प्राप्त होने वाली हैं, श्रेष्ठ मानी जाती हैं, वो सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। इसे देख ले एक बारी। विष्टभ कष्ट हानि हरो तुष्टे, संसार के कष्टों को दूर करने वाले, हरण करने वाले भगवान विष्णु के संतुष्ट होने पर देहिना प्राणियों के द्वारा, मनुष्य के देहिना मनुष्य के द्वारा, प्राणियों के द्वारा सचरिता सोनू, चरित्रवान पुत्र, पतिव्रता स्त्री, प्रसन्न मुख वाला, प्रसन्न रहने वाला स्वामी या अधिकारी, स्निग्ध मित्रम, स्नेही मित्र, अवंचका परिजना, धोखा देने वाला सेवक, निष्क्लेश लेशम मना, थोड़े से भी कष्ट से रहित मन, रुचिरा आकारा, सुंदर आकार, ईश्वरश वैभव, हमेशा रहने वाला वैभव संपत्ति, विद्यावदाता मुखम संप्राप्यते, और विद्या से निर्मल मुख प्राप्त किया जाता है। अगला श्लोक देखें। यहाँ पर मनुष्य के कल्याण के उपाय बताए गए हैं। प्राणाघाता निवृत्ति, परधन हरणे संयम, सत्यवाक्यम, काले शक्त्या प्रदानम, युवती जन कथा मूक भावा परेशान, तृष्णा स्रोतो विभंगो गुरु शुचा विनया, सर्वभूतानुकंपा, सामान्यम शास्त्रेषु अनुपद विधि, श्रेय सामेश पंथा। अब यहाँ पे क्या कहा है कवि ने कि प्राणाघाता निवृत्ति, प्राणों की आघातात, हत्या से निवृत्ति मीन्स बचना, मीन्स जीव हत्या से बचना। परधन हरणे संयम, दूसरों के धन को हरण करने में, चुराने में संयम रखना, मीन्स ना चुराना। सत्यवाक्यम, सत्य बोलना। काले शक्त्या प्रदानम, समय पर शक्ति अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार प्रदान दान देना। परेशान युवती जन कथा मूक भावा, दूसरों की स्त्रियों की चर्चा में मूक रहना, चुप रहना। तृष्णा स्रोतो विभंगो, तृष्णा लालच के प्रभाव का, विभंगो टूटना अर्थात लालच ना करना। गुरुशु विनया, गुरुजनों के प्रति, बड़ों के प्रति विनयशील होना, विनम्र भाव रखना। सर्वभूतानुकंपा, सभी प्राणियों पर दया रखना। एष यह सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में, सामान्य अनुपत विधि, सामान्य मीन्स एक जैसी, अनुपत विधि विधान है, एक जैसा विधान, सभी शास्त्रों में एक जैसा अध्यादेश, आदेश या विधान किया गया है। और शेषा पंथा, और यही कल्याण का मार्ग है, कल्याणों का मार्ग है। मतलब कवि भर्तृहरि कहते हैं जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है उसे जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, और दूसरों के धन को चुराने का भाव भी नहीं लाना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, और समय पड़ने पर यथाशक्ति दान देना चाहिए। दूसरों की स्त्रियों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, और लालच नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का संतोष रखना चाहिए। बड़ों के प्रति विनम्र भाव रखना चाहिए हमेशा, और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। ये सारी बातें सभी शास्त्रों में एक भाव से कही गई हैं। फिर से देखें एक बार। प्राणाघातात निवृत्ति, प्राणियों की हत्या से, प्राणों की हत्या, जीव हत्या से बचना, निवृत्त होना, विमुख होना। परधन हरणे संयम, दूसरों के धन को चुराने में संयम रखना। सत्यवाक्यम, सत्य बोलना। काले शक्त्या प्रदानम, समय पड़ने पर शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार दान देना। परेशान युवती जन कथा मुख भावा, दूसरों की स्त्रियों की कथा में, चर्चा में मूक रहना, चुप रहना। तृष्णा स्रोतो विभंगो, लालच के प्रभाव का टूटना अर्थात अधिक लालच ना करना। गुरुशु विनया, गुरुजनों के प्रति, बड़ों के प्रति विनम्रता का भाव रखना। सर्वभूतानुकंपाचा, और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। एष यह सर्वशास्त्र, सभी शास्त्रों में, सामान्य अनुपत विधि, एक जैसी विधान है, एक जैसा विधान किया गया है। शेषा पंथा, और यही कल्याणों का मार्ग है। अगला श्लोक देखें। अगले श्लोक में भर्तृहरि ने 3 प्रकार के मनुष्यों का स्वभाव बताया है।
तीन भी मनुष्य होते हैं, एक तो नीच, एक मध्यम और एक उत्तम। उन तीनों के विषय में बताया है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय नीचे प्रारभ्य विघ्न भयिता विरमन्ति मध्या विघ्न पुनः पुनः प्रतिहने माना प्रारब्धम उत्तम जना ना परित्यजन्ति। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि नीच मनुष्यों के द्वारा विघ्न भयन ना प्रारभ्यते, विघ्नों के डर से कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता। मध्यम श्रेणी के मनुष्य प्रारंभ करने के बाद विघ्न भीता विरमन्ति, विघ्नों से परेशान होकर रुक जाते हैं। किंतु उत्तम श्रेणी के लोग विघ्न पुनः पुनः प्रतिहन्य मानापि, विघ्नों के द्वारा बार बार प्रताड़ित किए जाते हुए, पीड़ित किए जाते हुए भी प्रारब्धम ना परित्यजन्ति, प्रारंभ किए हुए कार्य को नहीं छोड़ते हैं। अब यहाँ पर भर्तृहरि कहते हैं कि समाज में तीन तरह के व्यक्ति होते हैं। एक तो वो होते हैं जो विघ्न बाधा के भय से कोई काम शुरू ही नहीं करते, ऐसे नीच श्रेणी के मनुष्य हो गए कि जब तुम कोई काम शुरू ही नहीं करो तो पता कैसे चलेगा उसमें विघ्न आएंगे कि वो आराम से हो जाएगा। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रारंभ तो कर देते हैं कोई भी काम, लेकिन समस्या आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करते हैं, उसको बीच में ही छोड़कर दूर हो जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं मध्यम श्रेणी के। लेकिन कुछ ऐसे भी श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं जो बार बार उन्हें कितनी भी समस्याओं का सामना करना पड़े, कितनी ही उनके आगे विघ्न बाधाएं आए, लेकिन वो कोई काम प्रारंभ कर लें तो उसको पूरा होने से पहले नहीं छोड़ते। ऐसे मनुष्य कौन से होते हैं? उत्तम जना, श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, उत्तम प्रकृति के कहे जाते हैं। फिर से देखें, नीच मनुष्यों के द्वारा विघ्न भयन, विघ्नों के भय से, बाधाओं के डर से ना खल प्राप्त, कोई कार्य प्रारंभ ही नहीं किया जाता। मध्यम श्रेणी के मनुष्य प्रारंभ कार्य को प्रारंभ करके विघ्न भयिता विरमन्ति, विघ्नों के आ जाने पर, समस्याओं के आ जाने पर, विघ्नों से डरकर, विघ्नों से आहत होने पर विरमन्ति, रुक जाते हैं। किंतु उत्तम श्रेणी के लोग विघ्न पुनः पुनः प्रतिहन्य मानापि, विघ्न बाधाओं के बार बार पीड़ित किए जाने पर भी प्रारब्धम ना प्रतिहन्ति, प्रारंभ किए हुए कार्य को नहीं छोड़ते हैं, अर्थात प्रारंभ किए कार्य को पूरा किए बिना नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार कवि ने तीन श्रेणियों के मनुष्यों का यहाँ पर वर्णन किया है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।